नमस्कार। कक्षा 11th के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए 2022-23 के लिए राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। ये पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर है। ये 100% वार्षिक परीक्षा, राजस्थान बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 2022 के लिए यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो पेपर को आपको पूरे अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। आपको यही पेपर आपको आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, फिर भी ये क्वेश्चंस जो है वो के सब क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी? तो ये जो है आपको किसने की थी? तो ये पता है आपको, PK धुनकर जो समिति है उन्होंने की थी, है ना। केशवानंद भारती वाला ये भी एक मुकदमा, प्रसिद्ध मुकदमा था। फिर है, निम्नलिखित में से किसने शांति को महत्व है न देकर युद्ध और संघर्ष को अपनाने का मार्ग बताया है? दोस्तों इनमें से जो फ्रेडरिक नीत्शे हैं उन्होंने बताया है ना। और आप अगर पता है तो आपको अच्छी तरीके से न्याय के संबंध में न्यायोचित वितरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये प्लेटो द्वारा किया गया है शायद, बाकी मुझे इतना पता नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद की कौन से गुण को दर्शाता है? तो ये दोस्तों दोनों को दर्शाता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को दर्शाता है। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब लागू किया था? तो ये 1945 में लागू किया था। ठीक है। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? तो ये जो है आपकी मिल का कथन होगा शायद, आप देख लेना अच्छे तरीके से। जिस प्रकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले को नेटिजन कहा जाता है, उसी प्रकार राजनीति या अन्य विषय का अध्ययन करने वाले क्या कहता है? तो राजनीतिक कहा जाता है। ठीक है, राजनीतिक। फिर है, राजनीति के अन्य विषय का अध्ययन करने वाले को हम लोग विद्यार्थी कहते हैं। सोचिए, विद्यार्थी होगा, राजनीतिक नहीं होगा। राजनीतिक जो होता है जिसको राजनीति आती है, जिसको राजनीति पूरी तरीके से आती है, वो राजनीतिक होता है। और राजनेता वो होते हैं जो राजनीति करते, फिर जो सीखते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उन्हें विद्यार्थी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसके संविधान को शांति का संविधान कहा गया है? तो यहाँ पर जो है आपकी इसका स्पष्ट जो है आंसर होगा वो होगा यहाँ पर जो है आपकी ब्रिटेन और अमेरिका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अपने अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर। तो उसमें इनसे पूछ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से 62 वर्ष तक किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये शायद आपकी जो है आपके जो जो है आपके 52वां संविधान संशोधन शायद इसमें था, पता नहीं पूरा। संघ द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, गठबंधन या स्थगन प्रस्ताव? तो गठबंधन तो होता है फिर भी आपके, पर ये जो स्थगन प्रस्ताव है ये नहीं। फिर है, भारतीय नागरिकों को मत देने की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गया था आपके 1976 में। ठीक है। फिर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरक्षण जैसी नीति जो है को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद जो है आपके जो 17 है वो देता है। ठीक है। और अगला, निजी नागरिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत का राष्ट्रपति लोकहित से संबंधित विषय को जो है के परामर्श यानी सलाह के लिए भेजता है, तो वो संसद के पास भेजता है। ठीक है। फिर है, वर्ष 1960 में और का गठन हुआ। तो वर्ष 1960 में किसका गठन हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र का हुआ क्या, या फिर आपके पंजाब हरियाणा का? तो पंजाब हरियाणा का गठन हुआ था। फिर है, 26 नवंबर 1949 को विधानसभा में कुल 299 जो है सदस्य थे, 284 राष्ट्र में हुए थे। पूर्व उपस्थित 299 थे। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र जो है वो धर्मतांत्रिक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये जो है आपके UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। असमानता विशेष अधिकार जैसी असमानता बढ़ा देती है, सामाजिक या फिर आर्थिक। तो जो है आर्थिक जो असमानताएं होती है, सामाजिक असमानताएं, वो बात करें। ठीक है। फिर निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आप लोग मानते हो कि सभी मनुष्य समान व्यवहार हकदार है। ठीक है। सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पूरा मिक्स करेंगे, रोजगार पाने का अधिकार है। ठीक है, वो आपके अनुच्छेद इसमें से। फिर है, भारत राज्य जो है राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान की आलोचना ये विदेशी दस्तावेज करते हैं। गठबंधन व्यवस्थाओं का दौर है, वो आपके वर्ष 1989। भारतीय राज्यों का संघ है, ये जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। रोजगार पाने का अधिकार है, वो एक आर्थिक अधिकार है। और जो है सभी धर्मों को समान, तो ये आपके जो है
सभी मनुष्य समान व्यवहार, साझी मानवता, और ये आपके अनुच्छेद 1। इस पर से आपको इसका मिलान होगा। 6 नंबर का प्रश्न है अच्छे तरीके से इंपोर्टेड क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो इसको। टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर नीचे दिए गए अति लघुत्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 10 से 20 शब्दों में देने हैं, जैसे कि जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों का आपको नाम लिखना है। फिर है नेशनलाइजेशन शब्द का हिंदी अनुवाद लिखिए, यानी राष्ट्रीयकरण, ठीक है, या राष्ट्रीयवाद लिख लीजिए। विकास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, विकास क्या होता है। छोटे छोटे प्रश्न है। 1960 में अमेरिका में हुए रंगभेद संघर्ष के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर है आंग सान सू की का संबंध किस देश से है, तो आपको पता ये चीन ही है ना, या म्यांमार की, वो आपको पता करना है, ठीक है। फिर है संविधान का तीसरा कार्य क्या है, तो बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराती है और शासन व्यवस्था और सुचारू रूप से चलाती है, इस प्रकार से आप लोग मान सकते हो, ठीक है। फिर है समानुपातिक चुनाव प्रणाली किसे कहते हैं, जिसमें एक अनुपात के अनुसार जो आपको जो राज्यसभा की जो चुनाव प्रणाली होती है उसे कहते हैं। निजी विधेयक जो है वो किसे कहते हैं, निजी विधेयक किसे कहते हैं, जिसको आप मानोगे समझ गए। उसको जनहित याचिका की शुरुआत कब से हुई थी। फिर बंदी प्रतिक्षण से क्या होता है कि जब हम लोग बंदी बना लेता है तो हम उसके लिए जो उसको बंदी प्रतिक्षण जारी करते हैं कि मुझे बंदी क्यों बनाया गया आखिर। संविधान के 73वें संविधान संशोधन की विशेषता लिखिए, तो इसमें पंचायती राज का जो है शुरू हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान की कोई 2 आलोचनाएं लिखिए कि क्या हुआ है। इस बहुत लंबा चौड़ा संविधान है, और इसमें एक तरीके से आप लोग कुछ लिख सकते हो, जैसे कि आलोचना के रूप में इसमें संशोधन बहुत लेट होता है। एक राजनेता की दृष्टि में राजनीति क्या होती है, ये आपको लिखना है। फिर है हिंसा की समाप्ति और शांति की स्थापना है कोई 2 उपाय बताइए। फिर विकासशील देश किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है वर्तमान भारत में किन किन राज्यों के बीच सीमा विवाद प्रचलित है, भारत चीन के बीच और भारत पाकिस्तान के बीच प्रचलित है। न्यायालय के किस निर्णय ने संविधान की व्याख्या में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो केशवानंद भारती जो मुकदमा है उसने। भारतीय संविधान की 2 सीमाओं का उल्लेख कीजिए, भारत पाक और भारत चीन। गांव के स्थानीय शासन की 2 पंचायती राज होता है, और इसमें स्थानीय जो सरपंच होता है वो मुख्य होता है। लोकसभा की मुख्य शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो आपको पता होता है लोकसभा की सदस्य जो शक्तियाँ वो पता है आपको, जो है विधेयक तैयार करना, कानून पास करना, सब कुछ, और धन का जितना भी होता है वो लोकसभा के पास होता है। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं, इसका एक कार्य लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% परीक्षा मिलेगा। राष्ट्र और राज्य में 3 अंतर आपको लिखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर समानता के 3 आयामों को स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सी समानता, धार्मिक, आर्थिक समानता होनी चाहिए, धार्मिक, सामाजिक समानता, ठीक है, इस प्रकार से। स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत क्या है, यानी किसी को जब अपनी स्वतंत्रता होती है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित करती है, तो उसे हानि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या भी आपको लोगों को करनी है। समानुपातिक न्याय सिद्धांत क्या है, समान अनुपात में सभी को न्याय दिया जाए, ये है, उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, वो भी आपको बतानी है। और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं, क्या संबंध उनमें, और बताना है, ठीक है। उन 3 कारकों का उल्लेख कीजिए जो संविधान को प्रभावी एवं समान के योग्य बनाए रखते हैं, तो कर्तव्य, ठीक है, अधिकार, और जो है आप एक तरीके से मान सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं कि कल्पना राजनीतिक सिद्धांत का विषय इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि उसको भविष्य में डॉक्टर बनना है, जबकि सूरज को भविष्य में एक सफल राजनेता बनना है, इसलिए वह राजनीतिक सिद्धांत का विषय पढ़ता है। इन दोनों कथनों के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। फिर है शिवनारायण को समाज में यह कहकर जाति से बाहर निकाल अनुपेक्षित दिया जाता है कि वह निम्न जाति का है। उपरोक्त कथन में कौन से तत्व का उजागर किया गया है और उस पर टिप्पणी करनी है, समानता अधिकार का किया गया है। फिर हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या फिर आप लोगों को भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है, वर्णन कीजिए। यानी भारत सनातन देश होकर भी सनातन धर्म नहीं मानता है, और वैसे की प्रमुख विशेषताएं कुछ भी कर सकते हो। फिर भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का आप लोगों को वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। फिर संविधान एक जीवन दस्तावेज है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है कि पक्ष तर्क भी आप लोगों को देने हैं।
फिर सिविल सेवाएं क्या है, यानी आईएएस जो आईपीएस यूपीएससी एक तरीके से बोलते हैं आप, उसे कहते हैं। भारत में सिविल सेवाओं की सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। फिर भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्यों और स्थिति की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को अभी से रटना शुरू कर दीजिए आप लोग। नागरिकता से क्या आशय है, महेश स्विट्जरलैंड से भारत में रहने के लिए आया है, उसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन करना है, यानी 5 साल कम से कम उसे भारत में रहना होगा। फिर वैश्विक नागरिकता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए शरणार्थियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये आपको जो पेपर मैंने करवा दिया, अब हम लोग ये इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है वो आपको मैं बताता हूँ एक बार। दोस्तों टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है आपकी स्टडी, स्पेस नहीं देना बिल्कुल भी, आपको लगातार लिखना है इसे, स्टडी पॉइंट और ऐसे बीकानेर, ठीक है। मेरे यहाँ पर जो है राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, आप एक बार देख सकते हो, डबल आर लगाना लास्ट में, आपको मिल जाएगा बीकानेर, ठीक है। और आपको क्या करना है एक तरीके से और करना है कि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी, अब तक मैंने हिंदी इंग्लिश आपकी, ठीक है, इंग्लिश और आज पॉलिटिकल साइंस का भी डाल दिया, तो आपके लगभग सभी पेपर है वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और ऑल सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। बाकी नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा वीडियो डाल दूंगा। जिस भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी को आपको चाहिए, हिस्ट्री का या फिर जियोग्राफी का, ठीक है, या फिर आपके जो है साइंस का कोई चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों बाय, टेक केयर।